नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि झूठे दावों को पक्षकारों द्वारा हतोत्साहित किया जाना चाहिए, जबकि वे अदालत में राहत की मांग कर रहे हैं। कोर्ट ने इस प्रकार एक महिला के मामले के संबंध में कहा, जिसने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने द्वारा दायर एक भरण पोषण याचिका में अपनी नौकरी के विवरण और अपनी आय छिपाई थी। जस्टिस जसजीत सिंह बेदी की पीठ ने कहा कि अदालत में झूठे दावे करने की प्रथा को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि एक पक्षकार के इस तरह के आचरण से अदालत की गरिमा और पवित्रता कम हो जाती है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि जब हाईकोर्ट द्वारा कार्यवाही पर रोक लगाई जाती है तो पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए निचली अदालत की अनुमति आवश्यक नहीं होती है। अदालत ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को निर्देश दिया कि वो संबंधित आपराधिक अदालत के एक सुविधाजनक आदेश पर जोर दिए बिना अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए एक महिला के आवेदन पर विचार करे, जिसके समक्ष उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की एकल पीठ ने कस्तूरी राजूपेटा द्वारा दायर याचिका की अनुमति देते हुए कहा, ये याचिका सफल होती है। सर्टियोरी की एक रिट ने आक्षेपित समर्थन को रद्द कर दिया। तीसरे प्रतिवादी क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को याचिकाकर्ता के विषय आवेदन पर यही की गई टिप्पणियों के आलोक में और संबंधित आपराधिक न्यायालय के किसी भी आदेश पर जोर दिए बिना विचार करने के लिए परमादेश की एक रिट जारी किया गया। अनुपालन के लिए समय 6 सप्ताह है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि एक बेटे के पास अपने माता पिता के फ्लैट में उनके जीवित रहने तक कोई अधिकार, निश्चित स्वामित्व और लागू करने योग्य हिस्सा नहीं है। जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस माधव जामदार की खंडपीठ ने बेटे के उस सुझाव को खारिज कर दिया कि उसके पास वास्तविक मालिकों उसके माता पिता के जीवन काल में उनके फ्लैट में एक निश्चित और लागू करने योग्य हिस्सा है, क्योंकि कोर्ट को उसका ये सुझाव बेतुका लगा। पीठ ने ये कहा, तथ्य ये है कि वो उनका बेटा है और उनके किसी भी फ्लैट को साझा घर नहीं बनाता है। आसिफ, बेटा का इन फ्लैट में किसी में भी कोई अधिकार, टाइटल या हिस्सा नहीं हो सकता है, एक उसके पिता के नाम पर और दूसरी उसकी मां के नाम पर, जब तक कि उसके माता पिता जीवित हैं। ये सुझाव कि आसिफ के पास वास्तविक मालिकों उसके माता पिता के जीवन काल में किसी भी फ्लैट में एक निश्चित और लागू करने योग्य हिस्सा है, एक हंसने योग्य या बेतुका सुझाव है। तथ्य यह है कि वो उनका बेटा है और उनके किसी भी फ्लैट को साझा घर नहीं बनाता है। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में रणबीर दंड संहिता आरपीसी की धारा 498A क्रूरता का अपराध के तहत दर्ज एक एफआईआर को रद्द करते हुए कहा है कि यदि मामले के पक्षकारों द्वारा समझौता किए जाने के बावजूद आपराधिक कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो ये मामले के पक्षकारों के साथ अत्यधिक अन्याय होगा। जस्टिस संजय धर की खंडपीठ ने आगे कहा कि इस तरह के मामले में एफआईआर रद्द करने से इनकार करना दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के परिणाम को नष्ट करने के समान होगा। अदालत अब्दुल्ला दानिश शेरवानी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने आरपीसी की धारा 498A के तहत उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर उसकी पत्नी द्वारा दर्ज और विशेष मोबाइल मैजिस्ट्रेट 13वें वित्त आयोग उप न्यायाधीश श्रीनगर की कोर्ट के समक्ष लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। ये प्रस्तुत किया गया कि आपराधिक कार्यवाही की लंबितता के दौरान दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ था और तदनुसार नवंबर 2018 में पक्षकारों ने एक समझौता विलेख निष्पादित किया था, जिसमें पक्षकारों ने अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया और उनके बीच लंबित मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया, क्योंकि वे लंबित मुकदमों में खुद को शामिल किए बिना शांति से रहना चाहते हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने अजन्मे शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव के अधिकार की सुरक्षा की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता को एक गरीब गर्भवती महिला के मामले का पता चला। इस महिला को इस आधार पर इलाज से वंचित कर दिया गया
कि वो इलाज से पहले 42,000 रुपए का भुगतान नहीं कर सकी थी। उसने अब ये याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने मांग की डॉक्टर और अस्पताल और अन्य आवश्यक संस्थान किसी भी गर्भवती महिला को अत्यधिक प्रसव पीड़ा या चिकित्सा आपात स्थिति में चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य है। इसके अलावा प्रतिवादी अधिकारियों को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 1 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के मानवाधिकारों और बच्चे के जन्म के दौरान अधिकारों की रक्षा के लिए योजनाएं और नीतियां बनानी चाहिए। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी सहित 3 न्यायाधीशों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा कवर प्रदान करने का निर्णय लिया है, जो उस पीठ का हिस्सा थे जिसने कॉलेजों में कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को मीडिया कर्मियों से बात करते हुए इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट के मद्देनजर जजों के खिलाफ जान से मारने वाले मैसेज थे, जो फैसला सुनाने वाली बेंच का हिस्सा थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर फर्जी लॉटरी चलाकर भारतीय नागरिकों को ठगने और पाकिस्तान में संचालकों को पैसे भेजने का आरोप लगाया गया है। जस्टिस कृष्ण पहल की खंडपीठ ने कहा कि भले ही जमानत आवेदक के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के प्रावधान शुरू नहीं किए गए हैं, चूंकि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है और इसलिए जमानत के लिए ये एक उपयुक्त मामला नहीं है। क्या है पूरा मामला? मूल रूप से जमानत आवेदक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस जांच में ये पाया गया था कि वो पाकिस्तानी नागरिकों के संपर्क में है, जो भारत में फर्जी लॉटरी चलाने के रैकेट में शामिल है। झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरीश चंद्र मिश्रा को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली का लोकायुक्त नियुक्त किया। दिसंबर 2020 में न्यायमूर्ति सुश्री रीवा खेत्रपाल के सेवानिवृत्त होने के बाद से ये पद रिक्त था। आधिकारिक गजट दिनांक 15 मार्च में जारी एक अधिसूचना के अनुसार उपराज्यपाल अनिल बैजल ने न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त मिश्रा को लोकायुक्त नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया, दिल्ली लोकायुक्त और उपलोकायुक्त अधिनियम 1995, 1996 का दिल्ली अधिनियम 1 की धारा 5 सपटित धारा 3 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से मैं अनिल बैजल उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त हरिश्चंद्र मिश्रा झारखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए लोकायुक्त नियुक्त करता हूं। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त हरिश्चंद्र मिश्रा जिस तारीख को वो अपना पद ग्रहण करेंगे, उस तारीख से अगले 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्यरत रहेंगे। गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में 1000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के कथित मामले में आवेदकों आरोपियों को अग्रिम जमानत दी। आरोप लगाया गया कि आवेदकों ने समझौते के नियम और शर्तों का दुरुपयोग किया और 1000 करोड़ रुपए की कंपनी और इसकी संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने के उद्देश्य से केवल 9 करोड़ रुपए का वितरण किया। जस्टिस इलेश वोरा ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 120B, 420, 406 और धारा 114 के तहत कथित रूप से अपराध करने के आरोपियों द्वारा दायर की गई अग्रिम जमानत की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि विवाद विशुद्ध रूप से एक दीवानी प्रकृति का है। मुख्य आरोपी भरत पटेल का निधन हो गया है। आवेदकों ने जांच में सहयोग किया। पूरा मामला दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित है और उसी दौरान जांच अधिकारी आईओ द्वारा एकत्र किया गया है। पृष्ठभूमि: तथ्यात्मक मैट्रिक्स में शिकायतकर्ता मनपसंद बेवरेजेज लिमिटेड MBL शिकायतकर्ता कंपनी और मेसर्स फिनक्वेस्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड आरोपी कंपनी मेसर्स के निर्देशकों में से एक है। मुंबई के आलीशान इलाके जुहू में स्थित एक बंगले के खिलाफ मुंबई नागरिक निकाय म्यूनिसिपल सिविक बॉडी द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई।
इस बंगले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनका परिवार रहता है। बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी ने जुहू में आदिश बंगले के खिलाफ आदेश जारी कर मालिकों और कब्जाधारियों को बंगले के अवैध विस्तार को ध्वस्त करने को कहा है। यदि मालिक और कब्जेदार ऐसा करने में विफल रहते हैं तो बीएमसी आगे बढ़कर उक्त विध्वंस को अंजाम देगी और मालिकों और कब्जेदारों से लागत वसूल करेगी। उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा कि वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किए बिना सरकारी कर्मचारियों को सेवा से नहीं हटाया जा सकता है। जस्टिस शशिकांत मिश्रा की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने कहा, इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता को 5 साल से अधिक समय तक लगातार अनुपस्थिति रहने पर प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना करने का दोषी ठहराया जा सकता है, फिर भी उसे निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया का सहारा लिए बिना हटाया नहीं जा सकता है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।